हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। दोस्तों, आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स इसे हम आज स्टार्ट करेंगे। इसमें मेनली जो हम एनिमल टिश्यूज़ हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस ए लार्ज वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर। जो पीछे चैप्टर्स पढ़े हमने उसमें हमने एनिमल किंगडम के अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी की है, चाहे वह ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर हो या फिर मल्टीसेलर हो। इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शंस लाइक डाइजेशन, जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म थे उनमें सभी फंक्शन जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया या फिर रिप्रोडक्शन हो गया, ये सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते थे। क्योंकि जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है वो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, तो डाइजेशन हो, चाहे रेस्पायरेशन हो, चाहे रिप्रोडक्शन हो, ये सभी फंक्शन वही सिंगल सेल परफॉर्म करती है। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलर एनिमल्स the same basic function are carried out by different groups of cells in a well organized manner। अगर हम मल्टीसेलर एनिमल्स की बात करें जिनकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती है तो उनमें यही बेसिक फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पायरेशन और रिप्रोडक्शन, इनको एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करता है, कैरिड आउट करता है। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स होगा, इस पर ये जो ग्रुप होगा सेल्स का ये स्पेसिफिक सेल से मिलकर बना होगा। यानी कुछ स्पेसिफिक सेल्स होगी जिनकी कैरेक्टरिस्टिक सेम हो, वो आपस में ग्रुप बना लेंगी और टिश्यू को क्रिएट करेंगी। फिर टिश्यू ऑर्गन को बनाएगा और अलग अलग ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि जो ये बेसिक फंक्शंस हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म में, इनको ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करती हैं, कैरिड आउट करती हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं इन फंक्शन को परफॉर्म करेंगी और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में परफॉर्म करेंगी। द बॉडी ऑफ ए सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। अगर हम एक सिंपल ऑर्गेनिज्म को ले जैसे कि हाइड्रा, तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है वो अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है और हर एक प्रकार की सेल में बहुत सारी नंबर ऑफ सेल्स होंगी। इसमें दो चीज़ कही गई कि हाइड्रा की जो बॉडी होती है वो अलग अलग प्रकार की सेल्स से मिलकर बनी होती है, कोई सेल्स अलग प्रकार की, कोई सेल्स दूसरे प्रकार की। फिर और जो एक प्रकार की सेल्स में या फिर एक टाइप की सेल्स में जो सेल्स का नंबर होता है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि थाउजेंड्स में। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हाइड्रा की बॉडी है वो दो प्रकार की सेल से मिलकर बनी हुई है या तीन प्रकार की, ए सेल, बी सेल और सी सेल, ये हम सपोज कर रहे हैं। तो इसमें कहा गया कि जो ए सेल्स हैं, ए टाइप की सेल्स हैं, उनमें भी जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो 1000 में हो सकती है। यानी जो ये ए टाइप है इसमें भी ये भी 1000 या फिर 10,000 बहुत ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से बी में और सी में। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियन ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियंट फंक्शन। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो भी बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती हैं और ये सेल्स अलग अलग फंक्शंस करती हैं। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो ये अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं या बिलियंस सेल्स हैं, ये एक साथ फंक्शंस कैसे करती हैं। इन मल्टीसेलर एनिमल्स ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स along with intercellular substance perform a specific function। जो मल्टीसेलर एनिमल्स होते हैं उनमें सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप होता है, यानी एक जैसी सेल्स का जो ग्रुप होता है वो कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करता है। जैसे ये क्या हो गया, इसमें ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं और इस ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में कुछ इंटरसेलुलर सब्सटेंस हैं, तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करेंगी। सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू में टिश्यू एक सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ये टिश्यू की डेफिनेशन है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज। आप ये जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं या फिर मल्टीसेलर एनिमल्स हैं वो सिर्फ 4 प्रकार के टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। जो मल्टीसेलर एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में सिर्फ 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, ये बेसिक टिश्यूज होते हैं। दीज टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। जो ये टिश्यूज हैं ये अलग अलग प्रकार की प्रोपोर्शन में, अलग अलग प्रकार की अवरेज या मात्रा में क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और पैटर्न भी इनका अलग अलग हो सकता है, स्पेसिफिक पैटर्न होता है।
टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। जो ये टिश्यूज होते हैं ये स्पेसिफिक प्रपोर्शन या फिर स्पेसिफिक पैटर्न में ऑर्गेनाइज्ड होकर कुछ ऑर्गन बनाते हैं। जैसे स्टमक बना देंगे, लंग बना देंगे, हार्ट और किडनी बना देंगे। तो सेल्स, सिमिलर सेल्स जब ग्रुप बना रही तो टिश्यू बन रहा था, और इसी प्रकार से जो टिश्यू ग्रुप बनाते हैं सिमिलर प्रकार के टिश्यूज, तो वो ग्रुप बनाकर ऑर्गन बनाते हैं। When two or more organ perform a common function by their physical and or chemical interaction, जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक कॉमन फंक्शन करते हैं, किसके द्वारा? फिजिकल या फिर केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा। जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स में फिजिकली या फिर केमिकली इंटरेक्शन होगा तो वो कुछ कॉमन फंक्शन करेंगी। दे टुगेदर फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद वो क्या बना देंगी? ऑर्गन सिस्टम बना देंगी। पहले सेल्स आया, फिर टिश्यू बने, टिश्यू के बाद ऑर्गन बने, अब ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं फिजिकल या फिर केमिकली इंटरेक्ट करके। जैसे एग्जांपल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब क्या है? ये ऑर्गन सिस्टम है। जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात लें, इसमें फेरिंग्स हो गए, फिर ओइसोफेगस, फिर स्टमक, उसके बाद इंटेस्टाइन। तो ये सभी ऑर्गन्स केमिकली या फिर फिजिकली इंटरेक्ट करके कॉमन फंक्शन कर रही है। वो क्या है? डाइजेशन का फंक्शन कर रही है। तो इसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन ए वे। सेल्स हो गया, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम अपने कार्य को इस तरीके से बांट लेती हैं कि हर इसमें क्या शो करता है? ये डिवीजन ऑफ लेबर को शो करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ले, डाइजेस्टिव सिस्टम में ओसोफेगस का अलग काम होगा, स्टमक का अलग काम होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों का अलग अलग कार्य होगा। तो ऑर्गन सिस्टम ने अपने कार्य को बांट लिया है। इसी को हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल। और यही जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक साथ मिलकर क्या करते हैं? बॉडी के सर्वाइवल में कंट्रीब्यूट करते हैं।